नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, भले ही ट्रंप ने दुनिया की नाक में इस वक्त दम कर रखा हो, लेकिन एक बात तो है, वो काम करने का तरीका वहां पर जो है और यहाँ का जो काम करने का या शासन का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। सच बात कहने में वहां पर कोई हिचकता नहीं है, गलत बातों को छुपाना वहां पर इतना आसान नहीं है। साथ ही मीडिया के हाथ बंधे नहीं है और ना ही गोदी मीडिया की तरह सरकार की गोद में जाकर पत्रकार बैठ जाते हैं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जब आप आलोचना करने वालों को खुला छोड़ देते हैं ताकि जवाबदेही तय की जा सके। दोस्तों, इसी तरह का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी उनके नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने दिया है, मगर पता नहीं क्यों भूचाल यहां भारत में आ गया है। दोस्तों, तुलसी गबार्ड जो कि ट्रंप की गुप्तचर प्रमुख हैं, उन्होंने एक अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक किए जा सकते हैं और अब अमेरिका जो है वो सिर्फ बैलेट पेपर पर वोट करेगा। भारत के अंदर भी आपको याद हो तो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ये सब के सब ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं। ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, इसको लेकर भारत में विवाद है, मगर एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी पहले ही हैक कर चुकी है। जिस बयान पर बवाल मच रहा है वो है तुलसी गबार्ड का बयान, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने क्या कहा और यह बात उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कही। तुलसी गबार्ड का बयान दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा कि ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनावी नतीजों में हेरफेर की जा सकती है, इसलिए पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सके। दोस्तों, उन्होंने ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कही। गबार्ड का ये बयान सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि अमेरिका में चुनाव सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने गबार्ड का समर्थन किया, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा भी बताया। सुनिए क्या कहा था गबार्ड ने। A long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our election. दोस्तों, एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं और वो क्या होता है आपकी स्क्रीन पर। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके न्याय विभाग को निर्देश दिया था कि वो 2020 चुनाव के दौरान पूर्व साइबर सुरक्षा प्रमुख क्रिस क्रेब्स की भूमिका की भी जांच करें। टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ एलॉन मस्क ने पिछले साल ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब एलॉन मस्क ने यह कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, तब राहुल गांधी ने कहा था कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, यानी कि एक काला बक्सा जो रहस्यों से घिरा हुआ है। विपक्ष यहां भारत में लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी मौजूदगी में कहा था कि हम ईवीएम हटा रहे हैं, हम बैलेट पेपर लाना चाहते हैं। अब बड़ा प्रश्न यह है कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इसे हटाने की बात कर रहा है तो भारत की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, देखिए। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there, and they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky,
Is paper ballots can मतलब ये कि हमें ईवीएम को हटा देना चाहिए क्योंकि ईवीएम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंसानों द्वारा हैक किया जा सकता है। संभावना चाहे बड़ी हो या छोटी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलॉन मस्क के इसी बयान का जिक्र राहुल गांधी ने किया था। आपको याद होगा दोस्तों कि मुंबई में शिंदे सेना का एक नेता जो है, लोकसभा चुनाव 48 वोटों से वो जीत गया। उस वक्त जबरदस्त बवाल भी मचा था दोस्तों, क्योंकि बाकायदा जो नेता जीते थे उनके एक रिश्तेदार जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुसे थे, और वो भी मोबाइल फोन के साथ। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उस मोबाइल फोन के जरिए ईवीएम को हैक किया गया, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने इलॉन मस्क के बयान का हवाला देते हुए यह ट्वीट किया था आपकी स्क्रीन पर। EVMs in India are a black box and nobody is allowed to scrutinize them. राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं कि ईवीएम भारत के अंदर एक काला बक्सा है और इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसकी पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक छलावा हो सकती है जब संस्थाओं में जवाबदेही नहीं होती, और यहाँ पर वो उस जीत का जिक्र कर रहे थे जो मुंबई की एक लोकसभा सीट से महज 48 वोटों से जीते थे, और सवाल यहाँ पर राहुल गांधी उठा रहे थे। याद कीजिएगा दोस्तों, अखिलेश यादव भी इसके खिलाफ ही रहे हैं, और आपको याद होगा लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं बेशक उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत जाऊं, लेकिन फिर भी मैं ईवीएम्स का विरोध तो करता रहूंगा। सुनिए अखिलेश ने उस वक्त क्या कहा था। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग। आपको याद होगा दोस्तों, राहुल इस मुद्दे पर हमेशा मुखर रहे हैं, और इस पर राहुल ने करारा तंज भी कसा था प्रधानमंत्री मोदी पर। और क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। अब कांग्रेस ने तुलसी गबार्ड के इस बयान पर करारा प्रहार किया है दोस्तों। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव आयोग इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। चुनाव आयोग ने हालांकि बयान दिया है, मगर सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुफिया निदेशक गबार्ड ने सार्वजनिक रूप से ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया था। ईवीएम वोटिंग रिजल्ट में हेरफेर करने के लिए असुरक्षित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का आधिकारिक हैंडल इस मामले पर आखिर चुप क्यों है। उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार और भाजपा चुप क्यों है। क्या चुनाव आयोग और मोदी सरकार को ईवीएम की हैकिंग और अन्य कमजोरियों के बारे में सारे डिटेल जुटाने और ईवीएम की खामियों के आधार पर हमारी ईवीएम की जांच करने के लिए अमेरिकी सरकार और गबार्ड से संपर्क नहीं करना चाहिए? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है और विपक्ष ये सवाल हमेशा उठाता रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो तुलसी गबार्ड का बयान आया है उस पर उन्होंने एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय ईवीएम्स हैक नहीं हो सकते। उन्होंने क्या कहा, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग का जवाब, भारतीय ईवीएम और विदेशी ईवीएम में ये अंतर। पहला अंतर, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी ईवीएम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अमेरिकी मशीन विंडोज या लाइनक्स पर चलती है। कनेक्टिविटी भारत की ईवीएम बिल्कुल ऑफलाइन है, वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं। अमेरिकी मशीनें इंटरनेट से जुड़ी हैं। प्रोग्रामिंग हमारे ईवीएम में एक बार प्रोग्रामिंग के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अमेरिकी मशीन में बदलाव संभव है। वीवीपैट हमारी ईवीएम में बटन दबाने के बाद पुष्टि के लिए पर्ची का प्रिंट आता है। अमेरिकी मशीन में ऐसा नहीं होता। मगर एक सवाल यहाँ पूछा जाना चाहिए। विपक्ष ये लगातार मांग कर रहा है कि जो वोट होता है उसका 100% मिलान वीवीपैट के जरिए किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रहस्यमय तरीके से विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया। सीधा सा सवाल, जब लगातार उठ रहे हैं ईवीएम पर सवाल, तो चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब आखिर क्यों नहीं दे देता है? वो भी दोस्तों ईवीएम का तो पता नहीं, मगर हाँ, एक बात तो तय है कि सिस्टम को हैक कर लिया गया है। इससे पहले के जो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, आप जानते ही हैं, जब सत्ता पक्ष कोई भी ज्यादती करता था वो खामोश रहते थे।
कांग्रेस के नेताओं या विपक्ष के नेताओं से, इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता से अगर कुछ हो जाता तो चुनाव आयोग काफी सख्ती दिखाता था। और फिर आपको पता ही है, चुनाव आयोग थके और वाहियात, वो ट्रक के पीछे जो शायरियां लिखी होती है वो सुनाया करते थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जब भी वो लाइव होते, हर बार जब वो मीडिया से मुखातिब होते तो घटिया शेर सुनाया करते थे। सवालों के जवाब सलीके से देते नहीं थे। और अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी अमित शाह के साथ काम कर रहे थे एक लंबे अरसे तक गृह मंत्रालय के अंदर। सबसे बड़ी बात हम नहीं भूल सकते दोस्तों कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि चुनाव आयुक्तों का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री करेंगे, नेता विपक्ष करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, भाजपा सरकार ने इसे पलट दिया। और अब जो नया सिस्टम है उसके मुताबिक चुनाव आयोग के आयुक्तों का चुनाव प्रधानमंत्री करेंगे, कैबिनेट का एक मंत्री होगा और नेता विपक्ष करेंगे, यानी कि एलओपी जो अभी राहुल गांधी है। अब आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जिसको हाँ कर देंगे तो बहुमत तो ऑलरेडी हो गया, राहुल गांधी का कोई रोल ही उसमें नहीं रह गया है। और राहुल गांधी ने एक बार कहा भी था कि मैं उसमें कर क्या रहा हूं, उसमें मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है, जो दो लोगों ने कह दिया वो फाइनल है। अब दोस्तों बताइए कि जहां पर पलड़ा जो है सत्ता पक्ष का भारी है, यानी कि चुनाव आयोग में उन्हीं लोगों का चुनाव होगा जो भाजपा के सामने नतमस्तक हैं। और ये हमने लगातार देखा है। जब सिस्टम को हैक कर लिया जाए, यानी कि वोटर लिस्ट को लेकर इतनी धांधलियां सामने उभर कर आती हैं, मगर अब भी चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। दिल्ली के चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे, लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, उन्हें रोहिंग्या बताकर, जबकि वो पूर्वांचल से आने वाले हिंदू थे। फिर भी ये सब कुछ किया जा रहा था। याद है आपको, महाराष्ट्र चुनावों के बाद राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए थे, उन 3 सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। चलिए एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आखिर उनके वो 3 सवाल थे क्या। दोस्तों पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। क्या इस सवाल का जवाब मिला? नहीं मिला। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल नहीं मिला। अब सुनते हैं तीसरा सवाल, सुनिए। तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। दोस्तों क्या इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को नहीं देने चाहिए? इसलिए यह कहना पड़ रहा है कि मुद्दा यह नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। तरह तरह की धांधलियां होती हैं, कहीं शराब बांटी जाती है, कहीं वोटर गायब कर दिए जाते हैं वोटर लिस्ट से, कहीं जोड़ दिए जाते हैं और वो सीधे एक ही पार्टी को एक मुश्त वोट करते हैं। वीडियो वायरल हो जाते हैं, मतलब सबूत है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव आयोग आंखें मूंद लेता है। विनोद तावड़े याद है ना आपको, पैसे बांटते पकड़े गए थे, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं। दिल्ली चुनावों के दौरान क्या हो रहा था? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, खुलकर अपने घर से पैसा बांट रहे थे। इसलिए दोस्तों जब सिस्टम हैक कर दिया गया हो तो फिर ईवीएम हैक तो बहुत छोटी सी बात है। प्रधानमंत्री चुनावी भाषणों में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, उन पर कभी पाबंदी नहीं लगाई जाती,
उन पर कभी एक्शन नहीं लिया जाता। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा भी आपको याद होंगे, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो क्या कुछ सहन नहीं करना पड़ा। रेड पड़ी, हालांकि बाद में दोष मुक्त भी साबित हुए। उनके परिवार वालों को भी काफी ज्यादा ईडी सीबीआई इस तरीके के छापे उनके ऊपर पड़े और काफी ज्यादा उनको हैरेस किया गया। उनके फोन में पेगासस तक लगा दिया गया था, यानी कि उनके फोन की जासूसी तक हो रही थी। अब आधार कार्ड को लेकर के भी कुछ नया आए हैं, कनेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर किसी वीडियो में इसको लेकर के डिटेल आपको जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे देश में जो अपने आप को लोकतंत्र बताता है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ऐसे में तुलसी गाबार्ड जो कह रही हैं वो एक सामान्य बात नहीं हो सकती, उस पर सवाल उठाना चाहिए। अफसोस की बात है दोस्तों, ये वो सरकार है जो चुनाव आयोग पर पूरा कब्जा रखना चाहती है और यही वजह है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों का चुनाव भी भाजपा तय करती है। तो आप पारदर्शिता की उम्मीद तो आखिर कैसे कर सकते हैं। बहरहाल तुलसी गाबार्ड के इस बयान ने बवाल मचा दिया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।